दोस्तों, आज की कहानी है सास करे अपनी बहुओं में फ़र्क। राजेश बोला, आज पनीर बनाया है तो एक कटोरी माँ को भी दे आओ। अंजलि ने कहा, तुम ही दे आओ, मम्मी जी आजकल मुझसे सीधे मुंह बात ही नहीं करती। राजेश गुस्से में बोला, तुमने ही कोई ऐसी वैसी बात कह दी होगी, वरना माँ तो बिल्कुल ऐसी नहीं है। अंजलि बोली, तुम्हें हमेशा मैं ही गलत नजर आती हूँ, मुझ में ही कमियां निकालते रहते हो। तुम्हारी माँ भी तो गलत हो सकती है। वह बोला, मेरी माँ के बारे में कुछ मत बोल, वरना अच्छा नहीं होगा। अंजलि भी कुछ कम नहीं थी, गुस्से में बोली, क्या अच्छा नहीं होगा, हमेशा माँ की रट लगाए रहते हो। मगर माँ तो तुम्हें भी पराया ही समझती है। वह देवर जी के साथ रहती है, उसकी पत्नी और बच्चों के बारे में सोचती है। वह बोला, जिसके साथ रहती है उसी के बारे में सोचेगी। अंजलि बोली, मगर माँ को हर महीने तुम और तुम्हारा बड़ा भाई भी तो खर्चा देते हो, फिर मम्मी जी अकेले तुम्हारे छोटे भाई के बारे में ही क्यों सोचती है। कल मम्मी जी घर के सामने ठेले वाले से आइसक्रीम खरीद रही थी, देवर के बच्चों को आइसक्रीम खरीद कर दे दी। हमारा बेटा रोहन भी तो वहाँ खड़ा था, मगर उसके लिए तो मम्मी जी से 5 रुपए खर्च नहीं हुए। राजेश बोला, औरतों के इतना ही दिमाग होता है, रोहन को आइसक्रीम तुम खरीद कर दे देती। अंजलि बोली, मैं भी एक औरत हूँ, मेरे भी इतना ही दिमाग है। दुख होता है जब मम्मी जी अपने बेटे और पोते पोतियों में भेदभाव करती है। तुम आदमी हो, इग्नोर कर देते हो, मगर हम औरतें ऐसा नहीं कर पाती। राजेश बोला, माँ आज मेरे साथ नहीं रहती, बड़े भैया के साथ भी नहीं रहती, वह छोटे के साथ रहती है। तुम जानती हो, इसमें कमी तुम्हारी और भाभी की है, क्योंकि तुम दोनों को माँ को रखना नहीं आया, इसलिए वे छोटी बहू के साथ रहती है। अंजलि बोली, रखना क्यों नहीं आया, तुम्हारी माँ तुम्हारे तीनों भाइयों के अलग होने के बाद छोटे के पास ही रह रही है। मुझे और जेठानी जी को तो मौका ही नहीं दिया सेवा करने का, फिर हम दोनों गलत कैसे हो गई। राजेश भी कहाँ पीछे रहने वाला था, बोला, जब हम तीनों भाई साथ थे तब तो माँ हम सबके साथ ही रहती थी। साथ रहते वक्त माँ ने जान लिया था कि बड़ी बहू और मंजली बहू की हैसियत नहीं है उन्हें रखने की, तभी वे छोटे के साथ रहने लगी। अंजलि बोली, माँ अकेली है तो एक ही के साथ रहेगी, इसका मतलब ये तो नहीं है कि बाकी की दोनों बहुएं बुरी हो गई। आप मम्मी जी को खर्चा देते हैं, मैंने कभी मना किया क्या कि खर्चा क्यों देते हो। राजेश गुस्से में बोला, तुम मना करके तो देखो, घर से ही ना निकाल दूंगा तुम्हें। अंजलि गुस्से में बोली, सब्जी खुद दे आओ या बच्चों को भेज दो, मेरे पीछे क्यों पड़े हो। राजेश बोला, कड़वी बात हजम नहीं होती ना, आज माँ मेरे साथ नहीं रहती, इसका कारण सिर्फ तुम हो। ये बात कल भी सच थी और आज भी सच है। अंजलि का गुस्सा अब 7वें आसमान पर था। वह रसोई में गई, सब्जी से भरी कढ़ाई उठाई और घर से बाहर ले जाकर नाली में फेंक दिया। फिर बोली, इस लड़ाई का कारण ये सब्जी थी, ये लो फेंक दी। राजेश उठकर घर से बाहर चला गया। अंजलि ने बच्चों को मैगी बनाई और खिलाकर सुला दिया, मगर खुद भूखी ही सो गई। दोस्तों, माँ किसी एक बेटे के साथ रह रही है और बाकी के बेटे अपनी बीवियों को कोसते हैं कि उनके कारण माँ हमारे साथ नहीं रहती। कुछ जगह पत्नी भी गलत होगी, मगर हर बार पत्नी गलत नहीं होती। माता पिता उसी बेटे के साथ रहते हैं जिस बेटे में उनका मन ज्यादा होता है। अगर माता पिता बेटों के परिवारों में भेदभाव करेंगे तो हो सकता है कि आपके बेटे इस बात को इग्नोर कर दे, मगर बहुएं इग्नोर नहीं कर पाएंगी, क्योंकि वह भी एक औरत है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।